Good morning, people. Good morning from Jibbi. This is day 2 of the ride, day 2 of the adventure. तो 6:30 हमारा असेंबल टाइम था. सारे लोग असेंबल हो चुके हैं ऑलरेडी. वहाँ पर बाइक्स को वार्म अप किया जा रहा है. लगेज लोड करेंगे. अभी लगेज हमारा अंदर ही पड़ा है. तो ये ऐसा कुछ प्रॉपर्टी था रात को जो हम दिखा नहीं पाए आपको. ऐसी कुछ प्रॉपर्टी थी जहाँ हम रुके थे. अंधेरे में रूम तो दिखाया था आपको, पर होटल अच्छे से देख नहीं पाए थे आप. तो ये देखो ज़रा कितनी ऑफ बीट जगह पे है. देखो वहाँ जंगलों में रास्ता जा रहा है. ये ऐसी थी हमारी प्रॉपर्टी. वो खड़ी है सुजाता. गुड मॉर्निंग. और यहाँ हमारी बाइक्स है. यहाँ पर भी काफ़ी बाइक्स है. ये अपनी बाइक है जिसके पीछे मैंने आज रेन गियर बांध दिया है, क्योंकि आज शायद बादलों को देख के लग रहा है कि ज़रूरत पड़ सकती है. तो हम वापस इसी रास्ते से उतरेंगे जो थोड़ा धूल भरा रास्ता है. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे फ्रॉम द माउंटेन्स. हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन. आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. दिस इज आयुष मुल्तानी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज का अपना प्लान कुछ ऐसा है कि 210 किलोमीटर्स. पूरी आइटिनरी तो मुझे भी ठीक से नहीं पता है, पर रास्ते में चलते चलते आपको अपडेट दे देंगे. तो 210 किलोमीटर्स. आज हम सबसे पहले जाने वाले हैं जलोरी पास. फिर उसको क्रॉस करके हम जाएंगे रामपुर. जलोरी पास में ठंड है, रामपुर में गर्मी है, ऐसा हमें रात को ब्रीफ किया गया था. और जब तक ये कह रहा हूँ मैं, तो आई थिंक यहाँ से ड्रोन उड़ाया जा सकता है. तो लेट्स सी, अगर हमारे पास टाइम है तो यहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं और आपको उड़ा के दिखाते हैं कि ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है. ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, टाइम अपडेट. आज हमारी घड़ी में है चार्ज. टाइम अपडेट 7:08. टेम्परेचर 18 डिग्रीज. और यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन हो रही है, हल्की हल्की ड्रिजल दिख रही है. इधर बाइक पे देखो ड्रिजल हो रही है हल्की हल्की. पर अभी रेन गियर पहना नहीं है क्योंकि इतनी लग नहीं रही ज़रूरत. तो आज हम कुछ ज़्यादा ही एलिवेशन गेन करने वाले हैं. तो ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, रास्ते में सब कुछ लगेगा. अभी बाइक का जो ट्रिप 1 है उसको 0 करेंगे. सारे बाइकर्स पीछे आपको दिख रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं. तो दे मेड अ रूल टुडे कि जो जहाँ पर है वहीं पर उसी पोजीशन पे चलेगा. बिकॉज़ कल अगर आपने देखा होगा तो कुछ लोग ओवरटेकिंग कर रहे थे, विच इज़ नॉट क्वाइट सजेस्टेड. तो दैट्स वाई टैंक बैग को कवर कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कीमती चीज़ें हैं. और जो पीछे सुजाता ने बैग लिया हुआ है, अगर हल्की ज़ोर की बारिश हुई तो उसका भी कवर मेरे पास ऊपर ही है. वी विल कवर दैट ऑल्सो, क्योंकि ड्रोन उसी में है. ड्रोन से मुझे याद आया कि इससे पहले जो आपने शॉट्स देखे, अगर आपको वो पसंद आए तो हमने बहुत रिस्क लेके ड्रोन उड़ाया था. क्योंकि यहाँ से एलिवेशन गेन करने के बाद ड्रोन वाज गिविंग मी वार्निंग दैट हाई एल्टीट्यूड. तो मज़ा आया. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. सिक्स 6:30 हमारा असेंबल था और 7:12 को हम निकल रहे हैं. गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, ओम मानी पद्मे ओम.
आज मैंने ग्लव्स ऑलरेडी पहन लिए क्योंकि कल मैंने बिना ग्लव्स के बाइक चलाई तो मेरे हाथों की हालत थोड़ी खस्ता हो चुकी है। आगे से जो चमड़ी होती है ना वो छिल गई यहाँ से। तो आज रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि एक बार ठंड में पहुँच गए हम तो ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ देंगी। ग्लव्स थोड़े से गीले होंगे, गंदे होंगे, चलेगा, आई कैन वॉश देम। कल रात को हम इसी रास्ते से जब आ रहे थे तो ये कितना एडवेंचरस लग रहा था ना अंधेरे में। ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, जंगलों में। और ये तंग रास्तों में गाड़ियाँ आती हुई सुबह सुबह। अगेन माय फोकस इज कैमरा बचाना है भाई, क्योंकि जब मैं लेफ़्ट साइड से चलता हूँ, राइट साइड से गाड़ियाँ आती है तो मेरा ध्यान कैमरा पे होता है कि कैमरा टच नहीं हो जाए। हाँ, घर कितने प्यारे प्यारे से यार, छोटे छोटे से, है ना। कल हम लोग यही बात कर रहे थे अपनी ब्रीफिंग में कि जो पहाड़ों की लाइफ है वो काफ़ी स्लो होती है और एकदम सटल होती है। दिस इज़ द रीज़न। देखो ना कितना बेसिक नेचर में रहते हैं लोग। और आपको ब्रेकफास्ट का हालचाल दिया जाए तो आज हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो पैक्ड है। तो हमारा ब्रेकफास्ट पैक्ड होगा और हमारे बैकअप व्हीकल में होगा। तो जहाँ पर भी हम चाय ब्रेक के लिए रुकेंगे वहीं पर हमें वो ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एंड देन वहीं पर हम नाश्ता करेंगे। हम आज बिना कुछ खाए पिए निकले हैं। जल्दी हम इसलिए निकले हैं क्योंकि आज किलोमीटर्स का स्ट्रेच कुछ ज़्यादा है। जो हम सोच रहे थे कि उन्होंने गाड़ी रोक दी, देन नाउ एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू वेयर देयर रेन गियर्स। तो अच्छा ही है क्योंकि जितना सूखे रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। ओके, तो रेन गियर पहनने के बाद में आपसे बात करेंगे, जुड़े रहिए। गाड़ी को बाहर निकालेंगे क्योंकि अब इसमें दिखेगा एलिवेशन। टेम्परेचर हो गया है 18 और हम सब ने ही रेन गियर्स पहन लिए। मैंने अभिषेक को बोला कि अगर टेम्पो ट्रैवलर दिखेगा तो मेरा बैग अंदर रख देंगे क्योंकि उसमें लैपटॉप और ड्रोन है, नो रिस्क। तो बाकी सब तो ठीक, पर लैपटॉप और ड्रोन भीगना नहीं चाहिए। कवर तो डाल दिया मैंने, तो जब तक हमें बैकअप व्हीकल या टेम्पो मिलेगा तो तब तक के लिए तो वो सहन कर लेगा। बट आफ्टर दैट आई थिंक ऊपर बारिश हो सकती है ज़्यादा, तो टपाटप वाली बारिश में तो वो बैग भीग ही जाएगा, विच वी डोंट वांट। लाखों का सामान है उसमें, लाखों का। और अब रास्ते गीले हो गए हैं थोड़े, तो द स्पीड विल ड्रॉप डाउन एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी 2 times because our responsibility is to be safe and keep Sujata safe. ये आगे वाला कैमरा तो ठीक पूरा वाटर प्रूफ है, पर मेरा GoPro जब मैं माइक लगाता हूँ तो वहाँ से पानी जाने का डर रहता है। तो ये ट्रक आ गया था इसीलिए सारे लोग स्लो हो गए। फर्स्ट गियर। आज हमें 210 किलोमीटर करना है और 20 मिनट में हमने कितना चला है गाड़ी? ओए, ट्रिप कहाँ गया? आई थिंक 2-3 किलोमीटर ही चलाई हमने गाड़ी। ट्रिप आ नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। क्योंकि ये गाड़ी के जो फंक्शन है ना मेरे लिए नए हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा समझ रहा हूँ धीरे धीरे, पर जितना मुझे अभिषेक ने समझाया उतना तो मैं समझ चुका हूँ। वाइज़र बंद कर रहा हूँ तो अंदर फॉग हो रहा है, इसलिए मैं वाइज़र खोल के चला रहा हूँ। और वाइज़र खोल के चला रहा हूँ तो पानी अंदर जा रहा है। और ये हुआ क्योंकि हमने गाड़ी दूसरे गियर पे रखी हुई थी। माउंटेन्स आर अनप्रिडिक्टेबल। कल तक हम धूप में घूम रहे थे, आज हम बारिश में घूम रहे हैं। गाइस, आगे का वेदर देखो। वो अपना टेम्पो है ना, ये हमारा है ना।
तो अभी जैसे ही टेम्पो दिखा अपन सबसे पहले इसके अंदर बैग डालेंगे। ओके, शूज़ में पानी हल्का सा गया है तो शूज़ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बता देना उसमें लैपटॉप है। तो ऐसा कुछ है। दिस इज़ सेज आई लव जलोरी पास। और मार्शल की बाइक यहाँ है। मैंने अपनी बाइक वहाँ लगाई है क्योंकि मुझे अंदर बैग डालनी थी। और बाइकर्स देखो। थैंक यू। और ये रही हमारी आखिरी बाइक। आई थिंक पीछे और एक जो स्वीप मार्शल है वो अब तक आया नहीं है, बट देन दिस इज़ जलोरी पास फॉर यू। अब मैं यहाँ से आपको क्या ही दिखाऊँ। मैं चाहता था कि मैं यहाँ से ड्रोन उड़ाऊँ और अच्छा सा शॉट दिखाऊँ, पर यहाँ से ही देख लो मंदिर। इट लुक्स ब्यूटीफुल बट फॉगी है, रेनी है, तो वेदर का तो कुछ कर ही नहीं सकते हम कभी भी। मैं अंदर जाके दिखा सकता हूँ आपको कि हाउ डज द जलोरी पास। यहाँ पे एक बोर्ड है आई लव जलोरी पास का, एंड देन वाइल्ड लाइफ का बहुत अच्छा प्रदर्शन। यहाँ से अगर बारिश नहीं होती तो व्यू बहुत अच्छा आता, बट देन जैसा कि मैंने बोला नेचर के आगे कौन ही टिकता है ना। काट के रखी हुई है, और अगर ये सरकी एक भी तो डेंजर है भाई। कितना ऊपर तक रखी हुई थी उन लोग ने। क्या वो बर्फ है या बादल? ओह माय गॉड, वहाँ नीचे नीचे वो ऊपर तो एप्पल फार्म है। वो तो एप्पल फार्म है, वो तो समझ में आ रहा है। छुटकू सा वाटरफॉल, और यहाँ से व्यू देखो भाई साहब, मजा। बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल और हमको देख के हो गए खुश। सारे ही रुक गए एक साथ हेलो करने के लिए, तो मैंने फटाक से कैमरा चालू कर लिया। आई डोंट नो कैमरा पे बूंदे हैं या नहीं, पर उन बच्चों की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने किया कैमरा चालू। दे आर स्वीट एट हार्ट एंड वेरी इनोसेंट। छोटी छोटी चीज़ें देख के खुश हो जाते हैं ये बच्चे गाँव के। और हम जैसे अजूबों को देख के तो कुछ ज़्यादा ही। फ़िलहाल हमारे पास हमारा अजूबा नहीं है, हमारी घर वाली, पर इस बाहर वाली को देखकर भी लोग खुश हो रहे हैं। ओहो, एप्पल गार्डन्स, वाओ, एप्पल फार्मिंग यहाँ पर सब जगह ढक के रखा है। वाओ, वेरी नाइस। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कैमरा चालू है ना, दिख रहा है ना आपको? देखो, वाओ ब्यूटीफुल। ये सब चीज़ें हमें रेगुलरली देखने के लिए थोड़ी मिलती है, तभी तो हम इन सब चीज़ों को देखने के लिए पहाड़ों में आते हैं। सुजाता इज़ वेरी लकी। सुजाता पहाड़ों में रहती है, तो सुजाता को ये सब वेरी इजीली दिख जाता है। ओ, आगे थोड़ा सा कंजेशन है और एक बस है जो फंसी है। अंकल जी ने साइड में रुक के हमको जगह दे दी। और यार ये एप्पल गार्डन देख के तो मज़ा ही आ रहा है। समथिंग अनयूजुअल हैपनिंग टू मी। वो वही चीज़ थी जो हमें नीचे से दिख रही थी ऊपर बादलों की तरह, और अब हम एक्चुअली उसके बाजू में थे। तो हमने कितना एलिवेशन गेन किया होगा सोचो, सोचो। और मैं देखता हूँ, पता नहीं। जोक।
आगे आगे का रास्ता देखो। नहीं नहीं नहीं, उतरी उतरी। ओहो, लाइव पत्थर गिरे हमारे सामने। ये था एडवेंचरस। गाय माता हट जाओ। कुछ तो अभी मेरे दिल में हुआ जब वहाँ से पत्थर गिरे हमारे सामने, धड़ धड़ धड़न। और कैमरा चालू था, कैमरा पे कैप्चर हुआ है वो। तो फैमिली वालों, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये व्लॉग पे आएगा और जब आएगा तब मुझे गालियाँ पड़ेंगी, आई नो, बट दिस इज़ नॉर्मल पहाड़ों में। और अब मैं चल रहा हूँ मार्शल के बराबर पीछे। तो हमने मैगी खाई, चाय पी, आपको दिखाया नहीं क्योंकि सब कुछ अंदर है और मैं निकालना नहीं चाह रहा था कुछ भी, ताकि कुछ भी गीला ना हो। किलोमीटर्स का अपडेट बताऊँ, सेटिंग लॉक यार, इसका डिजिटल क्लस्टर ना है तेरी। देखा कैसे चिटका के निकाल दी गाड़ी उन लोगों ने। हाँ ना, थैंक यू सर। देखा कैसे चिटका चिटका के गाड़ियाँ निकलती है पहाड़ों में। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिवर का फ्लो देखो कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है। धाएं धाएं बह रही है रिवर, धाएं धाएं। और अब रास्तों के हालचाल थोड़े सुधर से गए हैं, तो हमने थोड़ी स्पीड गेन कर ली है। किलोमीटर 50 + 10 तो 60 किलोमीटर्स, नहीं + 15 65 किलोमीटर्स डन। अब लंच ब्रेक कब है वो तो पता नहीं, पर जो आगे चल रहा है ना मार्शल, उसके पीछे गाड़ी चलाने को मज़ा आ रहा है। बाय एक्सपीरियंस और प्रो राइडर है ये। अब हम बादलों से हट के हरियाली में आ गए। जी का स्टैचू आगे वैली देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, और नीचे से नदी फुल फोर्स में जा रही है। अभी हम नदी के इतना पास थे और अभी हम इतना ऊपर आ गए, पता ही नहीं चला यार। माउंटेन्स अनप्रेडिक्टेबल। बॉयज एंड गर्ल्स, टाइम अपडेट 1:10 और किलोमीटर्स डन 111। अभी इसमें 10 किलोमीटर और जोड़ लो तो शायद 121 या 122 किलोमीटर हो गया। नाउ आई थिंक दिस इज़ द लंच स्पॉट, और कितनी ब्यूटीफुल सी जगह पे है लंच स्पॉट। तो अभी हेलमेट से निकलते हैं और हम पूरे सूख चुके, रेन गियर्स निकाल के हम पूरे सूख चुके हैं, क्योंकि जो आपने शॉर्ट्स देखे हमने एस से गाड़ी चलाई, उसमें मज़ा आई। ओके, बिना माइक के बात करेंगे। हम रुके हैं लंच के लिए और टाइम ऑफ डेट 1:18। इधर देखो सुजाता जो सबसे पहले आके काम करती है, थाली मंगा ली इसने, खाना ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी। आके मस्त सबसे पहले सुजाता गाड़ी से उतरती है और खाना ऑर्डर करती है। हेलमेट का इंटरकॉम चार्जिंग पे लगाया, गोप्रो की बैटरी भी चेंज कर दी, और हम खाना खाने रुके कहाँ हैं ये देखो। इधर से बाहर जाते ही ओहो हो वादियाँ, दूर दूर तक पहाड़, एक के पीछे एक लेयर में पहाड़ है। मस्त जगह पे रुके अपन खाना खाने के लिए। आगे अपना खाना नॉर्मल वेजिटेरियन थाली, इसके अंदर दाल है, सब्जी है, चावल है और कड़ी है आई थिंक ये, और इधर सैलड भी है। अब इसको खा लेते हैं क्योंकि मस्त गरम आया है, तो ठंडा नहीं करेंगे इसको। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लंच ब्रेक डन। टाइम अपडेट 2:40, 40 मिनट का ब्रेक था अपना मस्त। और अभी बाइक में अपन ने एक अपडेट किया है, ये दिख रहा है आपको 33.8 33.7। तो यहाँ पे मैंने लगाया है एक टेम्परेचर मीटर, और ये हमको बताएगा कि हाल फिलहाल में टेम्परेचर क्या हो रहा है। ऑलराइट, तो सिचुएशन का अपडेट आपको बताया जाए तो हमारा एक मार्शल आगे गए, विच इज़ अभिषेक जो अपना दोस्त है, वो आगे गया हमारी सारी बाइक्स की एंट्री कराने के लिए। तो हम सब ने अपना नाम, अपनी बाइक्स का नंबर और हमारा फ़ोन नंबर वी हैव गिवन देम, और वो लोग सारे लोग मतलब जितनी भी बाइक्स हैं
अभी कोई तो चेक पोस्ट है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जब वहाँ पहुँचेंगे तब आपको बताएंगे। तो उस चेक पोस्ट पे से क्रॉस होंगी तो वहाँ पे क्रॉस करने के लिए हमें एंट्री करानी पड़ती है। तो अगर आपको पता है कि जो किन्नौर गेट है रॉक फॉर्मेशन का, वो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बाइकर जो स्पीति आता है उसको एक्सपीरियंस करनी होती है, एंड आई एम वन ऑफ देम। ये आई बड़ी सी चट्टान। Alright people, तो जो वेरी फेमस किन्नौर गेट इज़ हियर, दिस इज़ कॉल्ड किन्नौर गेट। तो ये जो ऐसा रॉक फॉर्मेशन से बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड द किन्नौर गेट, और यही है किन्नौर वैली की एंट्री। यहाँ से हम किन्नौर वैली एंटर करते हैं। ऑलराइट पीपल, तो ड्रोन से तो मैंने आपको दिखा दिया। नाउ एज ए राइडर एक इमोशनल मोमेंट होगा यहाँ से जाना। सबका ड्रीम होता है, सब कोई नहीं कर पाता, तो हम आपको दिखाएंगे मेरे कैमरा के लेंस से जियो इस मोमेंट को। Kinnor Gate for you guys. ये जो इतनी देर से आप ट्रैफिक देख रहे हो ना मेरे बाजू में, जिसको हम स्किप करके आगे आ रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास बाइक्स है, तो ये इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पर आगे एक एरिया है विच इज़ वेरी प्रोन फॉर लैंडस्लाइड्स। तो ये उस एरिया से सारे लोगों को 3:30 बजे छोड़ते हैं। 3:30 से 4:30 का टाइम होता है, 1 घंटे का जो विंडो है उसी में छोड़ते हैं ये लोग। तो यहाँ पर ना लैंडस्लाइड होती रहती है काफ़ी, तो इसलिए उन लोगों ने एक विंडो रखा हुआ है जितने बीच में वो लोग यहाँ से लोगों को छोड़ते भी हैं और वहाँ से लोगों को लेते भी हैं। तो 1 घंटे का होता है ये जो फ्रेम है, इसीलिए आपको इतनी ट्रैफिक दिख रही है। तो ये जितने भी 4 व्हीलर रुके हुए हैं उस वजह से रुके हुए हैं, और बाइकर्स है तो हमें तो थोड़ा फ़ायदा होता ही है हमेशा। नाउ वी हैव नो आइडिया हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ओके, तो आई थिंक वी आर रेडी टू गो, और उन लोगों ने यहाँ से सबको छोड़ दिया है। तो दिस इज़ द टाइम वेयर वी गोना पास दिस एरिया। और ये जेसीबी यहाँ पर हमेशा खड़ा रहता है क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है दिस इज़ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, तो यहाँ पर से कभी भी पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं, इसलिए लोग टाइम फ्रेम में छोड़ते हैं लोगों को। आगे से आपको दिख रहा है कोई भी नहीं आ रहा होगा, इट्स ओनली अस, वी आर गोइंग फ्रॉम हियर एंड देन यहाँ से जितना ट्रैफिक ख़त्म होगा उसके बाद वो लोग आगे से ट्रैफिक छोड़ेंगे। देख रहे हो कितना डेंजर है। अच्छा, मतलब दोनों ही तरफ से ट्रैफिक एक ही बार आता है। तो विद द रिस्क यू हैव टू ऑल्सो फॉलो डिसिप्लिन विच इज़ लेन डिसिप्लिन।
मैं नहीं देखूंगा, पर नीचे खाई देखो, आप देखो। तो इसको हमारा लक बोलो या कुछ और, बट हम आए और 2 मिनट में ही रास्ता खुल गया। तो वी आर कमिंग एट द परफेक्ट टाइमिंग। तो आई थिंक आगे जाके एक स्टॉप होगा जहाँ सारे जस्ट ट्रैवल वाले असेंबल होंगे, क्योंकि जितने भी बाइकर्स वहाँ रुके हुए थे सारे ही एक साथ मिक्स होके निकल चुके हैं। तो जो पर्सनल ड्राइवर्स हैं, राइडर्स हैं, वो भी साथ में जा रहे हैं और जस्ट ट्रैवल वाले भी सारे साथ में जा रहे हैं आगे पीछे होके। क्या चट्टानों को काट के रास्ते बनाए हुए हैं यार। आप इन रास्तों को एक इंजीनियरिंग मार्वल भी बोल सकते हो। और इनफैक्ट इस ब्रिज के आगे लिखा भी है 1 व्हीकल एट अ टाइम, बट देन स्टिल लोग जाते हैं। देखो वो देखो नीचे ट्रक दिख रहा है आपको, पूरा ब्रिज गिरा हुआ है और ट्रक भी उसमें फंसा हुआ है। कार वाले ने गाड़ी स्लो कर दी और हमारा मोमेंटम छूट गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। गाड़ी कंट्रोल से तो नहीं छोड़ता मैं अपने। अब स्पीति है, ऐसा सब तो होना ही है। लुक एट द रिवर। अभी तो बहुत कम फ्लो है इसका। जब वो ब्रिज टूटा था तब नदी का फ्लो भी बहुत था। ये बन रहा है नया ब्रिज, BRO लगी पड़ी है। वो दिख रहा है, ये नया ब्रिज बन रहा है, उसके मुकाबले का उससे 10 गुना ज़्यादा मजबूत। पहाड़ों में बस एक यही चीज़ है, BRO है तो सबको सहारा है। बॉयज़ एंड गर्ल्स, टाइम अपडेट 5:47 और हम चितकुल एंटर कर चुके हैं और कुछ आखिरी के 15 से 20 किलोमीटर बाकी है हमारे आज राइड के। 180 किलोमीटर हो चुका है, इसमें 10-15 किलोमीटर और जोड़ लो तो 195 किलोमीटर्स कुछ हम कर चुके हैं। तो 210 किलोमीटर हमारे बस होने ही वाले हैं, 10-15 किलोमीटर बाकी है। पर मेरे बातों को करते करते आप ये वैली देखो यार, कितनी ब्यूटीफुल है वैली। लश ग्रीन जो बोलते हैं ना, एकदम लश ग्रीन। दिस इज़ द थिंग। पूरी वैली हरी भरी है यार, पूरी वैली हरी भरी है। और रास्ते थोड़े से ख़राब हैं, जो लास्ट के 10-15 किलोमीटर है हमारे, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मतलब रास्ता पूरा ही टूटा फूटा है। मैं रास्ते पे ध्यान दे रहा हूँ और वैली, ओहो हो, जैसे ही मौका मिलता है ऐसे नज़र घुमा लेता हूँ। और धीरे धीरे मैं इसीलिए चल रहा हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूँ। ओहो हो, नज़र ही नहीं हट रही, पर नज़र नहीं हटाएगा तो सीधा नीचे जाएगा। गाइस लुक एट दिस, कहाँ जा रहे हैं हम पता नहीं, चितकुल में कहीं तो, बट लुक एट दिस, राइट में लेफ्ट में, क्या नेचर, क्या यार नेचर कितना ब्यूटीफुल है यार। और हम नेचर में जा रहे हैं तो इतना ब्यूटीफुल सा रास्ता, दोनों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और रास्ते थोड़े से ख़राब। अभी देखो पूरा लैंडस्केप, माय गॉड, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, माय गुडनेस। वाओ, लुक एट द विलेज। नीचे गाँव है, वहाँ नीचे गाँव है, वहाँ छोटे छोटे घर।
here we are, which says I love vibrant village चितकुल. चितकुल हम फाइनली पहुंच चुके हैं. ये देखो पीछे दिख रहा है, सारे लोगों को धीरे धीरे रूम्स अलॉट हो रहे हैं. मैंने उनको कहा मुझे सूसू आ रही है तो मुझे रूम दे दो. मैं सबसे पहले ऊपर आया, रूम लिया मैंने, और अभी रूम दिखाता हूँ मैं आपको. इधर से ऐसा घूमेंगे तो 204 रूम है. यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ चालू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है बस. तो चितकुल में कैसा है ना कि रूम्स ज़्यादा मिलते नहीं हैं लोगों को. और यहाँ पर देखो बाथरूम है, डिसेंट सा स्टे है, नॉट वेरी फैंसी, बट कैमरा में ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, पर वो टाइल्स पे ही दाग है शायद. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ बाहर जाएंगे तो दिस इज़ अ बेड, डबल शेयरिंग रूम है हमारा, और यहाँ पे सोफ़ा है जिस पे हम बैठ के चिल कर सकते हैं. सामान वामान वहाँ आ चुका है, और यहाँ पर है कबर्ड सामान रखने के लिए. हैंडल टूटा है. तो अब प्लान कुछ ऐसा है कि फ्रेशन अप होते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले रूम में आके मैंने सूसू करी, तो इसीलिए मैंने उनसे रूम सबसे पहले मांग लिया. अभी तक बाकी लोग आए भी नहीं हैं. तो अब फ्रेशन अप होंगे और हमारा खाना, एक्चुअली 2 होटल्स हैं आसपास में, तो हमारे लोगों को, जस्ट ट्रैवल वालों को आधा आधा डिवाइड किया हुआ है. तो हमारा खाना भी इसी होटल में है. तो अभी फ्रेशन अप होते हैं, पहले तो नहाते धोते हैं क्योंकि कीचड़ विचड़ भरी हुई है. वैसे जितने गीले हुए थे हम वो तो सूख चुके हैं. जूते थोड़े से मॉइस्ट हैं, वो हम सुखा लेंगे हेयर ड्रायर मार के. अभी बाकी का प्रोग्राम फ्रेशन अप होने के बाद. जुड़े रहिए. ऑलराइट पीपल, फाइनली टाइम अपडेट इज़ 9 o'clock. तो 9 बज चुके हैं और अब हम सब नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं. सुजाता भी यही है, देखो सुजाता भी नहा ली. हेलो. और हमारा होटल बाहर से कैसा दिखता है वो भी आपको दिखाते हैं. वो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, नेटवर्क नहीं है यार यहाँ पे, वरना टेम्परेचर बताता मैं आपको, बट अनफॉर्चुनेटली के नॉट. तो ऐसा कुछ दिखता है बाहर से होटल. और इसी के बगल में जो वो पीछे होटल दिख रहा है ना, वहाँ पे हमारी बाइक्स पार्क्ड है, और वहीं पर हम सब रुके भी थे जब हम गैदर हुए थे. तो वहाँ पर है सब लगेज वगेज का कार्यक्रम. तो हमारा एक डफल बैग वहीं पड़ा है अभी भी, जो आया ही नहीं था पीछे वाले कैंपर में. तो अब खाना खाने के बाद देखेंगे, अगर वो आया है तो लेकर जाएंगे. और ठंड तो यहाँ पे है, तो इसलिए हमने मोटे कपड़े पहन लिए क्योंकि हम लेकर आए थे. चलो अब चलते हैं, खाना खाते हैं. तो कैसा है कि हमारा जो डफल बैग था वो आ तो गया था, पर वो कैंपर के बाहर आउटसाइड में रखा था वेरांडा में, तो हमें मिला ही नहीं, तो हमने देखा ही नहीं, तो ऐसा हुआ ही नहीं. तो अभी वो लोग खाना लगा रहे हैं. बस कुछ देर में खाना लग जाएगा, फिर हम अटैक करेंगे. हम ही फर्स्ट है ना, हमें भूख लगी है इसीलिए. ओके, खाना हमने ले लिया, फुल वेजिटेरियन, और वैरायटी इतना है इसमें. तो इधर है अपना फुल एकदम कलरफुल खाना. आज भी हम फुल वेजिटेरियन खा रहे हैं. दिस इज़ अनियन मैंडेटरी, दाल राइस, इधर है पनीर, और इसके नीचे मैंने छुपाया है आलू. इधर है आलू और 2 रोटी. मस्त एकदम व्यवस्थित खाना है. एक ही बार में ले लिया अपन ने. आई डोंट थिंक कि दोबारा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बट देन अगर लगी भी तो फिर ले लेंगे. ओके पीपल, फाइनली द टाइम अपडेट इज़ 10:11. डेटा ट्रांसफ़र पे लगाया हुआ है मैंने. अब होगी पैकिंग. तो ये जो सारा पसारा फैलाया हुआ है मैंने, क्योंकि हमने रूम में आते ही सबसे पहले अपने गियर्स सुखाने के लिए डाले, जूते सुखाने के लिए डाले, गैजेट्स को चार्जिंग पे लगाया, फिर उसके बाद नहाया हूँ मैं. अभी खाना खा के आया हूँ, ठीक है. अब डेटा ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद में हम पैकिंग करेंगे. कल सुबह जो हमें पहन के जाना है वो पहन के जाने के लिए निकाल के रखेंगे, और फिर सीधा क्लॉक आउट इन द शिप लैंग्वेज मीन्स गुड नाइट. तो अभी डेटा ट्रांसफ़र तो क्या ही देखोगे. अगर ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया, आवाज़ में थोड़ी सी दबन लग रही है क्योंकि ठंड है यहाँ पे और गला थोड़ा सा ऐसा. तो अगर ये व्लॉग यहाँ तक देखा है और ये व्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा व्लॉग में, ठीक है. पहाड़ों में ऐसा होता है, सांस फूल जाती है, ठीक है. ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे. अगर ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना. अगर चैनल पे नए हो और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना. हम ऐसे ही प्यारे प्यारे से वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है. Thank you for making me a part of your day. See you all soon in the next vlog. Until then, bye-bye, take care, hasta la vista, and don't forget, dream big. Thank you very much.